Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain very important concept. It is voids and its type. स्टूडेंट आप सब जानते हैं मैंने 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना शुरू किया है। उस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे जो तीसरा लेयर है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर अरेंज हो रहा है। अभी नेक्स्ट 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो आगे बढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी, वो है वॉइड्स एंड इट्स टाइप। व्हाट इज वॉइड्स? जस्ट सी, इन अ सॉलिड द empty space left between the constituent particles is called a void or a hole। देखिए क्या मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो हम यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। चलिए, अगर मेरे पास ये स्फीयर सब इस तरीके से पड़े हुए हैं इस अरेंजमेंट में, ये स्फीयर का अरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है, देखिएगा। ये स्फीयर इस तरीके से अरेंज हुए हैं। देखिए उन स्फीयर के बीच में यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, ये एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। जो भी स्फीयर होता है उसमें जो भी पार्टिकल जो कि स्फीयर फॉर्म में होता है उसमें वॉइड होता है, इसको बोलते हैं वॉइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इन अ सॉलिड द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ वॉइड और अ होल। अभी ये जो होल होते हैं, वॉइड्स होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला वॉइड्स मैं आपको बताता हूं, वो है ट्राई एंगुलर वॉइड्स। पहला वॉइड्स कौन सा होता है? ट्राई एंगुलर वॉइड्स। ये ट्राई एंगुलर वॉइड्स में क्या होता है? चलिए, सो व्हेन 3 आइडेंटिकल स्फीयर are placed in a plane and are in a contact with each other, empty space create between them is known as, इसको क्या बोलते हैं? ट्राई एंगुलर वॉइड्स। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1, 2 और 3 देख रहे हैं आप, ये और ये भी देख सकते हैं, ये 1, ये 2 और 3, ये 3 जो स्फीयर होते हैं वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब बीच में जो वॉइड क्रिएट होता है उसको ट्राई एंगुलर वॉइड्स बोलते हैं। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट हम दिखा सकते हैं। ये हो गया, देखिए ट्रायंगुलर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इस वॉइड को ट्राई एंगुलर वॉइड्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो 2 डायमेंशन में ही ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हो जाता है, ये हमने 2 डायमेंशन अरेंजमेंट किया हुआ है। तो जब 3 स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं उसमें जो एक होल क्रिएट हो रहा है, उस होल को क्या बोलते हैं? उस होल को बोलते हैं ट्राई एंगुलर वॉइड्स। ओके, सो दिस इज ट्राई एंगुलर वॉइड्स। नंबर 2, दूसरा वॉइड का टाइप होता है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सेकेंड टाइप क्या यहाँ पर होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। उसमें क्या होता है? देखिए, when 3 identical
spheres in mutual contact with each other are lying in a plane, and fourth one is placed on top of them. देखिए अभी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होने जा रहा है। यहां पर ये 3 यहां पर ये पड़े हुए हैं, देखिए उसके ऊपर एक स्फीयर हम रख रहे हैं। समझ लीजिए 3 टेनिस बॉल मैंने यहां पर रखे हुए हैं, ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसके ऊपर अगर हम एक और स्फीयर रख देते हैं तो उन चारों के कांटेक्ट में आने के बीच में यहां पर एक ये वॉइड क्रिएट होगा। ये चौथा मैंने यहां पर रख दिया और ये जो वॉइड यहां पर क्रिएट हुआ उस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो व्हेन 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स इन म्यूचुअल कांटेक्ट विद ईच अदर आर लाइंग इन अ प्लेन and the fourth one is placed on the top of them, the central void created between the 4 sphere is called टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहां पर हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो ये ट्राइएंगुलर वॉइड्स है इसको सिर्फ ऐसे ही सिंबल दे सकते हैं, बट इसका सिंबल हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा ये तो यहां पर है ही है, चौथा यहां पर क्रिएट होता है, उसको टेट्राहेड्रल व्यू बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहां पर थर्ड टाइप हम अरेंज करने जा रहे हैं वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइस। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसमें क्या होता है, चलिए अभी वो करते हैं। व्हेन टू स्फीयर्स are placed one above and the other one above and other below। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, when two spheres are placed one above and the other below, the central void of 4 sphere arranged in a plane in mutual contact देखिए यहां पर मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। When 2 spheres are placed, ये पहला स्फीयर मैं इस तरीके से रख रहा हूं, देखिएगा ये 1, ये 2 और ये वाला है 3, ये 3 हमने ऐड कर लिए। अभी हम यहां पर 3 रिवर्स कर रहे हैं, देखिए ये 1, ये 2 और ये वाला 3। समझा मैंने किस तरीके से फिगर यहां पर ड्रॉ किया है। फिर से मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, चलिए ये 1, ये 2, ये थोड़ा भी मैं बड़ा फिगर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये 3 स्फीयर है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। देखिएगा हो रहा है ये। तो when 2 spheres are placed one above and the other below, the central void
ऑफ फोर स्फीयर। फोर स्फीयर किस तरीके से होता है देखिएगा, आपको मैं समझा रहा हूं। फोर अब किस तरीके से देख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 आप एक प्लेन में देखिएगा, ये 4 एक प्लेन में, उसके ऊपर ये एक है, उसके नीचे एक है। सो सेंट्रल void of four spheres arranged in a plane in mutual contact, then void created with 6 spheres is known as octahedral voids। उसको बोलते हैं octahedral voids। या octahedral void किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके को हम इसको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो दो रिवर्स हमें यहाँ पर करने हैं, उस रिवर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, ये क्या होता है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। ये हो गए यहाँ पर 4, जो मैंने 4 बोले थे वो, और उसको भी हम यहाँ पर रिवर्स ले लेते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया उसका ये फिगर, वो उसको बोल सकते हैं ये ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। समझे आप? तो ये हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल में रखना पड़ेगा कि ये जो 3 डायमेंशनल हम यहाँ पर जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझेंगे, तो उस 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वॉइड्स का क्रिएशन होगा। ये वॉइड्स किस तरीके के हो सकते हैं, जो 2 डायमेंशन होता है उसमें ट्राइएंगुलर वॉइड्स होते हैं, उसके ऊपर जब एक स्फीयर आता है तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझा रहा हूँ। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट नंबर ऑफ tetrahedral voids are doubled than octahedral voids in any arrangement। ये ध्यान से ये बात पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि octahedral voids, समझ लीजिए ये n जितने हैं, octahedral voids अगर n है तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर octahedral वॉइड्स n होंगे तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो 2n रहेंगे। कितने रहेंगे वो? 2n। क्योंकि कोई भी अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर सेट करते हैं तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनके नंबर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल होते हैं। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैविंग n नंबर व्हाइल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैविंग 2n नंबर। तो आपको ये पॉइंट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स, अगर वॉइड्स एंड इट्स टाइप आपको पूछते हैं क्वेश्चंस में, तो मैंने जो यहाँ पर आपको बोर्ड वर्क किया हुआ है, अगर उसी को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आंसर आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपको सिर्फ वॉइड्स एंड इट्स टाइप को ही क्लियर करना है। मैंने वॉइड्स क्या बोलते हैं, होल क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, उनको वॉइड बोलते हैं। सिंगल डायमेंशन में ट्राइएंगुलर वॉइड्स क्रिएट होता है। 3 डायमेंशन में 3 जब स्फीयर होते हैं उसके ऊपर एक स्फीयर आता है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। When 2 spheres are placed one above and mutual contact with each other and the other is below, so the central void is created with 4 spheres arranged in a plane is known as octahedral voids। ठीक है, तो 4 जब होते हैं उसके ऊपर और उसके नीचे अगर एक आता है तो उसको octahedral voids से हम जान सकते हैं। और आप सबको ये याद रखना है कि octahedral voids अगर n नंबर्स में होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 2n होते हैं। ये पॉइंट भी आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर रख रहे हैं ताकि ये पॉइंट है वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो आप सबको आज की जो लेक्चर है उसमें वॉइड्स एंड इट्स टाइप वही क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके,
So you all have to do this important question, voids and its types. So thank you dear students for today's important lecture of solid state.